चलिए तो अब हम देखते हैं वनों से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं और विभागों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम मिनिस्ट्री को देख लेते हैं। तो MOEFCC इसका मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना 1985 में नई दिल्ली में की गई। 1985 में तक यानी 1985 तक यह कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता था और एक विभाग के रूप में यह था, लेकिन 1985 में इसे एक अलग मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया और इसके पहले मंत्री बनते हैं जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ही कुछ समय के लिए इसे अपने पास रखते हैं। उसके बाद स्वतंत्र प्रभार, मतलब कि पहले स्वतंत्र वन मंत्री की बात की जाए तो वो भजन लाल बनते हैं। वर्तमान हमारे वन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। मध्य प्रदेश के वर्तमान वन मंत्री है कुंवर विजय शाह। एमपी के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो है अभी वो है रजीत ओखनदियार। चलो ठीक है, वो तो बाढ़ में जाओ। अन्य प्रमुख संस्थाएं देख लेते हैं, जैसे कि BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, NGT, इनके बारे में देखते हैं। तो पहली है हमारी BSI यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1890 में कलकत्ता में 1890 में कलकत्ता में। इसका लोगो है बरगद, यानी इसका जो लोगो है वो क्या है? बरगद है, फाइकस बेंगलेंसिस है। और इसका काम क्या है? नेशनल डेटाबेस रखना ऑफ इंडियन प्लांट्स के बारे में डेटाबेस रखना और ex-situ कंजर्वेशन करना, वनों का संरक्षण करना, उनके लिए रिसर्च करना, उनके अध्ययन करवाना उनका। और IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डेटा प्रदान करना ताकि अपनी रेड डेटा बुक बना सके। कौन? IUCN। भारत के दो प्रमुख गार्डन है, एक है जेसी बोस बॉटनिकल गार्डन जो कि वेस्ट बंगाल में, हावड़ा वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये जो अपना बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसी के अंडर में ये आता है, इसी ने ये बनाया है। कौन सा? जेसी बोस बॉटनिकल गार्डन। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वहीं एक है बॉटनिकल गार्डन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बॉटनिकल गार्डन ऑफ रिपब्लिक इंडिया, ये नोएडा यूपी में है। तो ये दो प्रमुख गार्डन है, एक है जेसी बोस बॉटनिकल गार्डन हावड़ा वेस्ट बंगाल और एक बॉटनिकल गार्डन ऑफ रिपब्लिक इंडिया नोएडा यूपी। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध गार्डन की बात की जाए, विश्व का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध गार्डन की बात की जाए तो वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन कीव इंग्लैंड। ये कीव यूक्रेन नहीं है, कीव इंग्लैंड। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन कीव इंग्लैंड। अगला देखते हैं ZSI मतलब कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब कहाँ बनी? कलकत्ता में बनी। कब बनी? 1916 में बनी। तो अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उस टाइम पे थे पेड़ पौधे, इसलिए पहले बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया गया। बाद में फिर वन्य जीवों पर भी उनका ध्यान गया तो उन्होंने बाद में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना दी 1916 में कलकत्ता में। इसका लोगो है इंडियन बाइसन। ZSI का सेंट्रल जोन रीजनल सेंटर, यानी कि जो सेंट्रल जोन का रीजनल सेंटर है, यानी कि सेंट्रल रीजन के लिए जो सेंटर है इसका रीजनल, वो जबलपुर में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ZSI का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रीजनल हेडक्वार्टर यानी कि रीजनल ऑफिस आपको मिलेगा जबलपुर में। कार्य है इसका वन्य जीवों पर रिसर्च करना, उनका संरक्षण करना, IUCN को रेड डाटा बुक के लिए डाटा उपलब्ध कराना। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में होती है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यह एक अर्धन्यायिक संस्था है। इसके 4 रीजनल ऑफिसेस हैं। कितने? 4। कौन कौन से हैं? एक तो कलकत्ता में है, यानी ईस्ट में कलकत्ता, वेस्ट में पुणे, साउथ में चेन्नई और सेंटर में यानी सेंट्रल जोन के लिए, सेंट्रल रीजन के लिए इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो रीजनल ऑफिस है वो भोपाल में है। तो भोपाल बहुत महत्वपूर्ण है। सेंट्रल रीजन के लिए NGT का रीजनल ऑफिस भोपाल में है, जबकि ZSI का कहाँ है? जबलपुर में है। IIFM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में भोपाल में इसकी स्थापना होती है, पहले ही देख चुके हैं। एक आता है TTF यानी टाइगर टास्क फोर्स और एक आता है NTCA
तो इन दोनों की छोटी सी कहानी देख लेते हैं कि हुआ क्या था कि WII पहले पढ़ चुके हैं। WII 1982 में देहरादून में इसकी स्थापना होती है। तो इसने क्या किया, कुछ छात्रों को सरिस्का, जो कि राजस्थान में एक नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क, राजस्थान में टाइगर पर रिसर्च करने के लिए भेजा, क्योंकि वो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल था। उन्हें टाइगर प्रोजेक्ट में जो शामिल नेशनल पार्क है उसमें टाइगर ही नहीं मिले, खूब ढूंढा, नहीं मिले। उन्होंने WII को बताया, इन्होंने मिनिस्ट्री को बताया, और बाद में यहाँ देखा गया कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो करोड़ों रुपए आ रहे थे उन्हें अधिकारी खा रहे थे, और जबकि टाइगर ही नहीं थे, उनके लिए कुछ काम ही नहीं किया गया, जितने थे वो टाइगर मारे गए सारे। तो यहाँ पर पहली बार ये एक ज़रूरत महसूस हुई कि एक टास्क फोर्स होनी चाहिए, इसलिए TTF टाइगर टास्क फोर्स 2005 में बनाई गई। टाइगर टास्क फोर्स कब बनाई गई? 2005 में बनाई गई। वहीं 2005 में ही NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेटर अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेटर अथॉरिटी बनाई गई, लेकिन इसे लीगल यानी वैधानिक दर्जा दिया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के जरिए 2005 में बनी NTCA, और 2006 में इसे लीगल दर्जा दे दिया गया। WCCB यानी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली में 2006 में इसकी स्थापना होती है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भी बनता है, एक अलग संस्थान है वो। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में 2003 में स्थापना होती है इसकी। वहीं एक है NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है। जबकि IIRS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये कहाँ है? अरे ये तो दिया ही नहीं, चलो देखेंगे इसका। तो NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में है, जबकि IIRS ये एक अलग जगह है। अगला देखते हैं IGNFA यानी इग्नफा का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अथॉरिटी, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अथॉरिटी या सेंटर। देहरादून में 1986 में इसकी स्थापना की गई। IFOS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वालों की यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है। एक है सकून यानी कि SACONH, बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीम अली सेंटर ऑन ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, सलीम अली सेंटर ऑन ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ये नीलगिरी तमिलनाडु यानी कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई। कोयम्बटूर तमिलनाडु में कब इसकी स्थापना की गई? किसकी? सलीम अली सेंटर ऑन ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की। अब अपन देखते हैं, यहाँ पर सारे विभाग खत्म होते हैं अपने। अब देखते हैं फॉरेस्ट्री एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, फॉरेस्ट्री एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, वानिकी शिक्षा पद्धति भारत में। तो 1878 में सबसे पहली बार इसकी शुरुआत कहाँ होती है? 1878 से होती है, जब पहले फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना होती है देहरादून में। पहले डायरेक्टर इसके बनते हैं बेली, F बेली। 1905 में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की स्थापना की गई। 1905 में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की स्थापना की गई। खास बात क्या है कि इसी के बाद 1906 में FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में की गई। 1985 में MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई यानी बनाया गया अलग से। और 1985 में ही BSc फॉरेस्ट्री की भी शुरुआत हो गई, यानी शिक्षा पद्धति में इसकी शुरुआत हो गई। ICFRE बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। ICFRE यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन देश में वन शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए सर्वोच्च संस्था है। ये एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी इसी के अंडर में आते हैं। और जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जैसे कि इग्नफा भी आया था, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अथॉरिटी सेंटर, ये भी इसी के अंदर में आता है। इसके अंतर्गत 9 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी आते हैं। ये कौन कौन से हैं?
जैसे एक है FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, जो 1906 में बना था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। एक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जबलपुर में है, 1988 में बना, 1988 में बना। एक है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में है। एक है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट आसाम में है। एक है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बेंगलुरु में है। एक है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी ये रांची झारखंड में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी ये हैदराबाद में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हैदराबाद में है। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे ऊपर हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला में। देहरादून यानी कि उत्तराखंड में हमें मिलता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। झारखंड में हमें मिलता है फॉरेस्ट्री प्रोडक्टिविटी, झारखंड में कौन सा मिलता है? फॉरेस्ट्री प्रोडक्टिविटी। आसाम के जोरहाट में कौन सा मिलता है? रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। MP के जबलपुर में कौन सा मिलता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हैदराबाद में कौन सा मिलता है? फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, हैदराबाद में फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी। तमिलनाडु के में कौन सा मिलता है? जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। वहीं वुड साइंस बेंगलुरु में। वहीं एक और बचता है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? राजस्थान में कहाँ है? जोधपुर, जयपुर नहीं है, जोधपुर। अब अन्य प्रमुख संस्थान देख लेते हैं भारत के। तो एक तो भोपाल वाला हो गया IIFM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में बना। एक है WII, ये भी 1982 में बना, देहरादून में है। एक है CEE यानी कि सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये अहमदाबाद में है, गुजरात में। एक है CARI यानी कि सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, CARI सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। एग्रो फॉरेस्ट्री को हम हिंदी में कृषि वानिकी कहते हैं, यानी कि कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। इसका पुराना नाम था NRCAF यानी कि नेशनल रिसर्च फॉर कंजर्वेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, तो ये इसका पुराना नाम था। अभी क्या है? सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, कारी। इसके अलावा IGFRI ये भी झांसी में है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री हो या ग्रासलैंड हो, दोनों ही झांसी में है। एक है GB पंत इंस्टीट्यूट एंड हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। और एक है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ये चेन्नई में है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड चेन्नई में। तो उत्तराखंड में कौन सा है? WII। और भोपाल में कौन सा है? IIFM। यूपी में झांसी में कौन कौन सा है? कारी यानी CARI और IGFRI यानी कि ग्रासलैंड वाला। इसके अलावा अहमदाबाद में कौन सा है? CEE यानी कि सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। वहीं चेन्नई में कौन सा है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड। अब हम फॉरेस्ट्री एजुकेशन इन MP यानी मध्य प्रदेश में वानिकी शिक्षा को देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1964 में जबलपुर में, और इसी के अंतर्गत फॉरेस्ट्री की भी शिक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो जाती है। इसके अलावा TFRI यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में बनता है 1988 में। स्किल डेवलपमेंट छिंदवाड़ा में है। IIFM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। मृदा विज्ञान संस्थान यानी कि सॉइल साइंस इंस्टीट्यूट भोपाल में है। तो देखो भोपाल में 3 प्रमुख रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। एक मिलेगा हमें IIFM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये 1982 में बनता है भोपाल में। एक है सॉइल साइंसेस भोपाल में, और एक है जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंध केंद्र, यानी जितने भी मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं ना वो भोपाल में है, चाहे वो क्लाइमेट मैनेजमेंट हो, सॉइल साइंस मैनेजमेंट हो या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो, भोपाल में है। जबलपुर में 1 2 3 4 इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं। एक मिलता है TFRI यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक मिलता है स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एक मिलता है स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
एक मिलता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर मिलता है, यानी कि जो देहरादून में है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका क्षेत्रीय कार्यालय हमें जबलपुर में मिलता है। वही वन्य जीव एवं फॉरेंसिक स्वास्थ्य केंद्र ये भी हमें जबलपुर में मिलता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में भी 3 महत्वपूर्ण संस्थान हैं। कौन कौन से हैं? एक है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट छिंदवाड़ा। इसके अलावा वानिकी अनुसंधान फॉरेस्ट्री रिसर्च कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। वहीं वन अनुसंधान एवं मानव विकास ये भी छिंदवाड़ा में ही है। तो भोपाल में कौन कौन से हो गए? IIFM 1982 में बना, जलवायु परिवर्तन एवं ज्ञान प्रबंध केंद्र ये भी भोपाल में है। इसके अलावा मृदा विज्ञान संस्थान ये भी भोपाल में है। जबलपुर में कौन कौन से हैं? राज्य वन अनुसंधान केंद्र 1962 में बना, राज्य वन अनुसंधान केंद्र स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर 1962 में बना, ये भी यही है। इसके अलावा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में बना, ये भी यहीं पर है। FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्षेत्रीय कार्यालय भी यहीं पर है। इसके अलावा वन्य जीव एवं फॉरेस्ट्री स्वास्थ्य केंद्र भी यहीं पर है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में 3 है। कौन कौन से हैं? वानिकी अनुसंधान यानी कि फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक है वन अनुसंधान एवं मानव विकास, और एक है स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखी। एक तो हमने महत्वपूर्ण विभाग, संस्थाएं एवं विभाग देखा। इसके बाद हमने देखे थे फॉरेस्ट्री एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया और फॉरेस्ट्री एजुकेशन इन MP। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।